वेलकम बैक प्यारे साथियों। इस वीडियो में आप जीके जीएस की 10 बहुत महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। मानव ने सर्वप्रथम अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत किस काल से की? आपके ऑप्शंस रहे पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मध्यपाषाण काल। मानव ने अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत मध्यपाषाण काल से शुरू की थी। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानें। पूर्वपाषाण काल, इस काल में आग की खोज हुई है। मध्यपाषाण काल, इस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है क्योंकि मानव ने छोटे छोटे औजारों को बनाना इसी काल में सीखा था। नवपाषाण काल, इस काल में मानव ने कृषि की शुरुआत की थी। ताम्रपाषाण काल, इस काल को चिल्कोलिथ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस रहे भोपाल, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इस संग्रहालय में पुरातात्विक चीज़ों को संभाल कर रखा गया है। भारतीय पुरातत्व के जनक कनिंघम को कहा जाता है। विश्व का पुरातात्विक चीज़ों का संग्रहालय कोपेनहेगन में स्थित है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इतिहास का वह कालखंड कौन सा है जिसमें चीज़ें लिखी हुई है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है? आपके ऑप्शंस रहे प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, समकालीन काल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें चीज़ें लिखी हुई प्राप्त हुई है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानें। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। आदिऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित स्रोत प्राप्त हुआ है परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सबसे लंबे समय तक मानव किस काल में रहा? आपके ऑप्शन है पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है पूर्वपाषाण काल। मानव सबसे लंबे समय तक पूर्वपाषाण काल में रहा। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानें। पूर्वपाषाण काल, इस काल में मानव ने 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय व्यतीत किया है। इस काल में मानव खानाबदोश था। मध्यपाषाण काल, इस काल में मानव ने 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व का समय व्यतीत किया है। नवपाषाण काल, इस काल में मानव ने 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व का समय व्यतीत किया है। इस काल में मानव ने आवास बनाया, कुत्ता पाला, कृषि की और मन के बनाना स्टार्ट किया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन रहे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है जबकि सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी जो कि सिंधु नदी के सामने स्थित है। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा, यह राजस्थान में स्थित सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जिसमें जुते हुए खेत और काली चूड़ियाँ मिली है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राखीगढ़ी, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में लगाए। आपके ऑप्शन रहे 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 2 1 4, 2 3 4 1। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है 4 3 2 1। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, उसके बाद धौलावीरा, उसके बाद मोहनजोदड़ो और सबसे अंत में हड़प्पा। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हड़प्पा की खुदाई में निम्नलिखित चीज़ें प्राप्त हुई जैसे कि कुम्हार का चाक, श्रम आवास, अन्नागार, माता देवी की मूर्ति, RS-37 कब्र।
मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में निम्नलिखित चीज़ें प्राप्त हुई: पुरोहित आवास, स्नानागार, पशुपति शिव, नृत्य करती महिला की मूर्ति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस रहे डास्क नदी, चिनाब नदी, हिंडन नदी, परवरा नदी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है चिनाब नदी। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। आइए दोस्तों सिंधु सभ्यता के चारों किनारों को देख लेते हैं। सुत्का गैंडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है, सबसे वेस्टर्न भाग है। वहीं मांडा की बात करें तो मांडा सबसे उत्तरी भाग है, नॉर्थ साइड का भाग है मांडा। आलमगीरपुर या ईस्टर्न भाग है सिंधु सभ्यता का। वहीं दैमाबाद की बात करें तो यह साउदर्न साइड है सिंधु सभ्यता का। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। इनमें से किस जंतु के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में पाया गया है? दोस्तों आपके ऑप्शंस रहे गाय, घोड़ा, शेर, एक सींग वाला बैल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है एक सींग वाला बैल। सिंधु सभ्यता में एक सींग वाला बैल पाया गया था जिसका प्रयोग मोहरों पर किया जाता था। गाय, घोड़ा, शेर इनमें से किसी भी जानवर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था सिंधु सभ्यता में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान था जो दुर्ग रहित था? आपके ऑप्शंस रहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, धौलावीरा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है चन्हूदड़ो। सिंधु सभ्यता में चन्हूदड़ो एक ऐसा जगह था जहाँ पे दुर्ग नहीं था। दुर्ग यानी शहरों के चारों ओर एक बाउंड्री बना दी जाती थी